हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चाय पानी हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है। तो मैं आई हूँ अब खाना बनाने के लिए किचन में। तो आज बनाना है दाल चावल रोटी आलू बैंगन की भुजिया। तो उसी में हम लगे हैं। अभी दूध आया था, उसको भी गर्म नहीं किए हैं, तो दूध गर्म कर रहे थे। और उसके बाद सब्जी भी कट कर रहे हैं, साथ साथ में सब कुछ बना रहे हैं। क्योंकि और जब भी हम किचन में घुसते हैं तो इतना सारा काम होता है कि एक साथ में ही लग जाते हैं, करते रहते हैं। तो आप सब कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी महिलाएं देख रही होंगी वो मेरी बात से एग्री ज़रूर करेंगी। क्योंकि जब हम किचन में घुसते हैं ना, तो लगता है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले। तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जब भी किचन में जाएं, मूड अच्छा करके जाए, खुश होके अगर हम खाना बनाते हैं ना, तो हमारे परिवार में भी पॉजिटिविटी बनी रहती है और परिवार में लोग खुश रहते हैं। तो जब भी आप किचन में घुसे तो मतलब गुस्सा नाराजगी ऐसे में नहीं घुसना है। खुश होके जाइए और अच्छे मन से बनाइए, कोई भजन लगाइए, भगवान का नाम लेते रहिए, जपते रहिए, करते रहिए। तो ऐसे में हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और सभी परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। और नहीं अगर हम कर रहे हैं तो साथ में अगर कहीं लगा के रख देते हैं तो भजन चलता रहता है, तो बहुत अच्छा होता है। मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, परिवार के सभी सदस्यों के लिए अच्छा होता है। तो आप लोग जब भी महिलाओं से मैं खास करके ये कहना चाहूँगी कि अगर कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो ये हम ही बनाते हैं, हम ही करते हैं। तो हमें ही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम जब भी खाना बनाएं तो खुश होकर बनाएं। भजन कीर्तन जरूर सुने, सुबह शाम में सुनते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी माता का वास होता है। शाम को भी हम अगर पूजा पाठ करते रहते हैं, दिया बत्ती करते रहते हैं, उस समय भी अगर हम भजन आरती लगा के रख देते हैं तो अच्छा लगता है। मैं खाना बना रही थी, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मेरे बालों में लहसुन का छिलका पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा बाद में, जब वीडियो सब हो गया तो मैंने देखा कि मेरे बाल में क्या है ये सफ़ेद सफ़ेद। तब फिर समझ में आया कि वो लहसुन का छिलका आ गया था, मैं छील रही थी, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो इस समय छठ का पूजा चल रहा है। आप लोगों के यहाँ के होता है कि नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरे यहाँ नहीं होता है तो हम लोग नहीं करते हैं। वैसे हमारे शहर में बहुत होता है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन जब हम लोगों के यहाँ कभी हुआ नहीं तो मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन देखने के लिए जाते हैं, पूजा पाठ में आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर जाते हैं हम लोग। कभी शाम वाले में पहुँच गए, कभी सुबह वाले में पहुँच गए, जैसा टाइम होता है। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर किया करिए। तो आलू बैंगन की सब्जी बना रहे थे, तो उसमें सादा ही मैं बना रही थी, जैसे बहुत मसाले वगैरह नहीं डाले थे, क्योंकि दाल भी बनाए थे साथ में, दाल चावल के साथ बना रहे थे। तो दाल चावल के साथ जब बनाते हैं तो सिंपल हल्दी डाले थे, लहसुन मिर्चा प्याज का तड़का लगा के, और आलू बैंगन का डाले थे। तो उसमें थोड़ा सा बस सब्जी मसाला डाल दिए थे, नमक डाल के बस ढक दिए थे। बाद में थोड़ा सा पक गया था तो टमाटर भी डाल दिए थे। कुछ इस समय दीपावली चल रही है तो कुछ बच्चे पटाखे भी चला रहे हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि चाह के भी उसको हम नहीं कर सकते कि बगल में ही लोग बच्चे बहुत सारे हैं, शैतानी करते हैं, चलाते रहते हैं, तो थोड़ा सा आ जाता है। तो उसको हम कितना भी कमरा बंद करके वॉइस ओवर करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप लोग जब इस समय जो है कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने में सुबह उठ के नहाना धोना पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, कार्तिक महीना जो है हमारे लिए बहुत पावन माना जाता है। तो इसमें जो है तुलसी पूजा और जो कुछ भी हम पूजा करते हैं, कहते हैं कई गुना हमें उसका फल मिलता है। तो सब कुछ बन गया था मेरा, और मैं खाना निकाल भी रही थी, साथ में रोटी तावा भी रखी थी, बना भी साथ में रही थी। तो ये कह रहे थे कि खाना मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा ठीक है, बस हो गया है, रोटी बना रहे हैं। तो रोटी बना रहे थे साथ में और खाना भी निकाल रहे थे। तो ऐसे कभी कभी जल्दी हो जाती है कि साथ में ही सारे काम करने पड़ जाते हैं। तो वही मैं हंस रही थी कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि साथ में उधर क्या क्या करके रखा, फिर उधर प्याज भी कट किया, मैं मिर्चा भी ला के रखी, जल्दी से सब्जी, इधर रोटी बनाने लगी, फिर खाना निकालना, उससे में जल्दी जल्दी हो जाता है।
तो जब भी खुश मन से करेंगे तो वो इतनी जल्दी से काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि काम कब हो गया, किचन से कब फुर्सत मिल गई पता नहीं चलता। वही जब हम मन में उदासी लेके किचन में घुसते हैं ना, तो वही काम बोरियत हो जाती है। तो काम को एंजॉय करिए। मैं तो ये कहूँगी कि एंजॉय अगर हम करते हैं काम को तो वो काम हमारा आसान हो जाता है और घर में भी खुशहाली बनी रहती है। तो शाम की पूजा पाठ में भी आप लोग दिया बत्ती करें। मैं ये कहना चाहूँगी, तुलसी पूजा में आप अगर दिया मिट्टी का यूज करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तुलसी पूजा में कहते हैं मिट्टी का दिया शुभ माना जाता है। वैसे दूसरा दिया भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दिया ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो 30 दिया हम लेते हैं तो भी हमारा हो जाता है। तो मैं खाना जब बन जाता है तो आप लोग निकालते हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा, और नहीं निकालते हैं तो निकालना शुरू करिएगा, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो पहले रोटी गाय को निकालते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जो भोजन हम बनाए हैं उसको जो है गौ माता को पहले देते हैं, तो हमारे घर में बरकत होती है। और माँ कहते हैं ना कि गैया माता के बीच अंदर में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो जब वहाँ तो हमें आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि हमारे घर का पहली रोटी पहला अन्न अगर गौ माता के अंदर जाता है तो दाल चावल सब्जी रोटी और प्याज अचार और मिर्चा। फिर उसके बाद सब खाना पीना हुआ। फिर कपड़े, धूप बहुत तेज़ हुई थी, कपड़े उतारने में गई छत पे, तो मैंने कहा कपड़ा भी उतार के ले आए, क्योंकि कपड़े सब सूख गए थे, सुबह ही डाला था लेकिन सब सूख गए थे एकदम। तो यहाँ मेरा आज टंकी मेरी बह गई थी, तो पानी भी बहुत सारा गिरा है, गीला हुआ है जो, क्योंकि नीचे देख नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया, तो टंकी बह गई थी। तो ये सब कुछ मेरे पेड़ पौधे हैं जिनकी मैं कभी बीच बीच में सेवा भी करती रहती हूँ, क्योंकि इससे मुझे फूल काफ़ी मिल जाता है, मेरी पूजा का भी इससे काम हो जाता है, मुझे बाहर से लेना नहीं पड़ता है। और नीचे भी कुछ पेड़ पौधे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए। ये मेरे नीचे भी कुछ पेड़ पौधे हैं